अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आपके सब के प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही होगी। जो भी मैं फर्स्ट ईयर FSC फर्स्ट ईयर के बॉटनी और ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और कुछ जो मैं जिसकी डेमोंस्ट्रेशन आपको दिखा सकी, जिन प्रैक्टिकल्स की, उनको मैं करके भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल 2023 में जो आप प्रैक्टिकल देंगे उसके 80 पॉइंट्स होंगे, यानी ये 8 मार्क्स होते हैं इसके 8, ठीक है। 8 मार्क्स होते हैं, 8 होते हैं, इसको हम पॉइंट्स में दे देते हैं और 1 मार्क 1 के बराबर होता है, तो ये 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है मार्क्स की, वो क्वेश्चंस के लिहाज से 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और 80 पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है डायसेक्शन का। डायसेक्शन के आपके पास 20 मार्क्स होते हैं। उसके बाद है स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन आपके 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग के होते हैं 30 मार्क्स। वाइवा के होते हैं आपके पास 10 मार्क्स। और फिर आप जो अपना जर्नल यानी मैनुअल बनाते हैं उसके होते हैं आपके पास 10 मार्क्स। तो ये टोटल कर लीजिए, टोटल बन जाते हैं 80 मार्क्स। तो ये आपका टोटल जो FSC फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसके ये 80 पॉइंट्स होते हैं और 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट और 10 पॉइंट, ये मार्क्स 8 होते हैं। उनको पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है डायसेक्शन का, उसको एक्सप्लेन करूँगी सिर्फ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग जो है वो नहीं देखते। अब डायसेक्शन 20 मार्क्स का है। अब 20 मार्क्स का डायसेक्शन है और कुछ इसमें सिस्टम्स हैं, फ्रॉग के हैं और कुछ जो हैं वो कॉकरोच के हैं। तो कौन कौन से सिस्टम हैं और उनमें क्या क्या चीज़ या कौन कौन से ऑर्गन के कितने कितने मार्क्स हैं, वो डिटेल से मैं आपको बता रही हूँ। अब डायसेक्शन में आपका पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप जो ऑर्गन्स डाइसेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस होगी। अगर आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस करवाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको परफॉर्मेंस करनी है। डाइसेक्ट कर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल के दिखाना होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं या जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिन ऑर्गन से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, उनको आपको एक्सपोज भी करना होगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आपने ये जो ऑर्गन्स है ये तो आपने लाजमी लिखने हैं और इनके बारे में, इनके फंक्शन और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बक्कल कैविटी के आपके मार्क्स होंगे 3। अगर बक्कल कैविटी के बारे में आप लिखेंगे तो ये 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद एसोफेगस आता है। एसोफेगस का फंक्शन, एसोफेगस क्या होता है, कैसा होता है, क्या फंक्शन है और इसको एक्सपोज करके दिखाना, उसके भी 3 नंबर हैं, 3 मार्क्स हैं। फिर डोडेनम के भी 3 मार्क्स हैं। उसके बाद आप दिखाएंगे या इनके बारे में लिखेंगे भी, एक्सपोज करके भी दिखाएंगे और जो भी आपका इंटरनल एग्जामिनर होगा वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, क्या फंक्शन है, कहाँ है। लार्ज इंटेस्टाइन है एंड रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम के भी 3 नंबर हैं, यानी 3 पॉइंट्स हैं। गॉल ब्लैडर एंड लिवर, इसके भी आपके पास है 5 पॉइंट्स हैं और पेंक्रियास के बारे में है 3 पॉइंट। तो टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स। अब एक स्टूडेंट को अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो अल्टरनेट रेस्पिरेटरी होगा, उससे अल्टरनेट कोई और होगा, यानी चीटिंग का कोई ऐसा सिलसिला ना रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 डायसेक्शन का है तो उसमें एक और भी क्वेश्चन आता है, यानी एक सिस्टम होगा तो एक स्लाइड होगी, फिर एक सिस्टम होगा तो एक कोई और चीज़ होगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये स्लाइड प्रिपरेशन है, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्लाइड प्रिपरेशन है। लेकिन सिस्टम जिसके पास होंगे उसके पास अल्टरनेट सिस्टम्स उनको बच्चों को दिए जाएंगे। दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके भी 20 पॉइंट्स हैं। अब इसमें आपने कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में लिखना है, उनके फंक्शंस के बारे में उनको एक्सपोज करना है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इसके 3 पॉइंट्स हैं। फिर फेरिंग्स के भी 3 पॉइंट्स हैं। ग्लॉटिस के भी 3 पॉइंट्स हैं। ट्रैकियल चैम्बर,
यानी लैरिंग्स और ट्रैकियल, लैरिंग्स लिखा नहीं मैंने, लैरिंग्स और ट्रैकियल चैम्बर के 5 मार्क्स हैं और लंग्स के जो हैं वो 6 मार्क्स हैं। यानी आप ये जो मैंने आपको ऑर्गन बताए हैं इनके बारे में लिखेंगे तो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें से कुछ एक आप नहीं लिखते हैं या गलत लिखते हैं तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जब आप पेपर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। आपका तो फ्यूचर है, फ्यूचर का पहला स्टेप है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत कैलकुलेटेड आपने स्टडी करनी है। आपको एक एक मार्क्स का ख्याल रखना है कि आपका नंबर कम ना हो। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं आर्टेरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, इसके भी 20 पॉइंट्स हैं। इसमें आपने रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियम, आपको पता है दिल के अतराफ एक झिल्ली होती है जिसमें दिल लिपटा हुआ होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको रिमूवल करने के 4 नंबर हैं। उसके बाद है कैरोटिड। आर्टेरियल सिस्टम है तो आर्टरीज़ के बारे में बात होगी, और जो बड़ी आर्टरी होती है उनको आर्च कहा जाता है। कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पल्मोकुटेनियस आर्च, यानी 3 आपको बतानी है। 3 आपके, इनको तीनों के बारे में आपने लिखना है। आपको पता है मेंढक के दिल में जो ट्रंकस आर्टरीओसिस होता है वो 2 बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और हर ब्रांच 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसमें दरमियान वाली सिस्टमिक होती है कैरोटिड और एक पल्मोकुटेनियस होती है। इसके 6 मार्क्स हैं, ये याद रखिएगा, इसके 6 मार्क्स हैं। उसके बाद है सेलिको मेजेंट्रिक आर्टरी एंड डॉर्सो रेवोर्टा, नीचे जाती है। सिस्टमिक आर्ट दिल के पीछे से जब नीचे जा रही होती है तो वो एवोर्टा कहलाती है, और फिर वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एब्डोमेन की तरफ जाती है तो उसको कहते हैं सेलिको मेजेंट्रिक आर्टरी। इसके पॉइंट हैं 4। उसके बाद है रिनल आर्टरी, इसके 3 पॉइंट है। फीमोरल एंड शियरटिक, इसके भी 3 पॉइंट हैं और टोटल 20 पॉइंट्स हो जाते हैं। इनके बारे में आपने लिखना है, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, और इनको एक्सपोज करके दिखाना है। उसके बाद आता है आपको वेनस सिस्टम आ जाता है। इंटीरियर वेन्स ऑफ फ्रॉग की वेन्स के बारे में, यानी वेनस सिस्टम है वरीदी निज़ाम। तो इसमें आपने रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियम, आपको पता है पहले भी, ये 5 नंबर हैं इसके। ये किसी के पास आएगा तो अगर आप कोई एक पॉइंट इसमें से लिखेंगे तो 5 नंबर कट जाएंगे, इसमें सबके 5-5 नंबर हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल जुगुलर, इनोमिनेट एंड सब क्लेवियन वेन। एक्सटर्नल जुगुलर, इनोमिनेट का मतलब नामालूम, इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इस आर्टरी का कोई नाम नहीं है इसलिए इसको इनोमिनेट कहते हैं। और सब क्लेवियन वेन जो होती है इसके भी 5 नंबर हैं। उसके बाद है ब्रैकियल वेन, इसके 5 नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलो कुटेनियस वेन, इसके भी 5 नंबर हैं। सबके 5-5 नंबर है, यानी 5-5 पॉइंट हैं, तो ये 20 पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक एंड रिनल पोर्टल सिस्टम। आपको पता है होगा, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम के मतलब कि ऐसी वेन्स जो वेन्स वो होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जब ब्लड कलेक्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, तो जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होने के बाद डायरेक्ट जो है वो दिल में नहीं जाता, पहले कहाँ जाता है, वो जिगर में जाता है। जो आर्टरी लेके जाती है वेन वो हेपेटिक कहलाती है। हेपेटिक का जहाँ नाम आएगा वो जिगर से रिलेटेड है। उसके बाद वो गुर्दों में आता है जिसे रिनल कहते हैं, और उसके बाद फिर वो जो है, यानी पोर्टल निज़ाम ऐसा कि वेन जो है वो डायरेक्ट दिल में जाने के बजाय पहले किसी और ऑर्गन में जाए, तो ऐसी निज़ाम को, ऐसी वरीदों के निज़ाम को पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम में आपके पास आ जाता है हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल एंड पेल्विक वेन, इसके 5 नंबर हैं। आपको पता है पूरी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक आपका पास जो सबसे लोअर पार्ट पेल्विक होता है, दरमियान का एब्डोमिन होता है, ऊपर थॉरैक्स होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन के भी 5 नंबर हैं। फीमोरल एंड शियरटिक वेन के भी 5 नंबर हैं, और रिनल पोर्टल वेन के भी 5 नंबर हैं। ये 20 यानी 5-5 पॉइंट हैं तो 20 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये तो हो गया फ्रॉग। उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉकरोच, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में के भी 20 मार्क्स हैं। यानी ऑल्टरनेट बच्चों को दिया जाएगा ना, किसी के पास कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है तो किसी के पास
फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी के पास पोर्टल सिस्टम है, किसी के पास वेनस सिस्टम है, किसी के पास आर्टेरियल सिस्टम है, तो इस तरह ऑल्टरनेट होगा। सलाइवरी ग्लैंड्स के हैं 5 नंबर, 5 पॉइंट हैं। फेरिंग्स एंड एसोफेगस के भी 5 पॉइंट्स हैं। क्रॉप एंड गिजर्ट के भी 5 पॉइंट्स हैं। मिडगट एंड हाइंडगट के भी 5 पॉइंट्स हैं। यानी कि अब आप इसको डाइसेक्ट करेंगे, कॉकरोच को, आपको पता है कॉकरोच को वेंट्रल साइड से जो है एक डॉर्सल साइड से करते हैं। पहले आप फोर्सेप्स उसके सारे पर निकाल देते हैं जो भी होते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्किन को आप कट करते हैं। परफॉर्मेंस आपको कॉलेज में बताई गई होगी, आपने की होगी। तो इस तरह ये 20 पॉइंट्स का आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने लेबलिंग कैसे करनी है। यहाँ आपने डायग्राम का ख्याल रखना है कि आपने डायग्राम भी बनानी है। आपने जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए और जो ऑर्गन बताए जो उसमें हिस्सा लेंगे उनके फंक्शन के बारे में लिखना, उनको एक्सपोज करना, उसके साथ साथ डायग्राम भी। अब आप लेबलिंग कैसे करेंगे? लेबलिंग में देखिए, लेबलिंग आपने ऐसे करनी है कि जो आँखों को देख के अच्छी लगे, जो खूबसूरत सी हो और एक सिमेट्री हो, उसके अंदर एक तरतीब से दी गई हो, जैसे इस तरह है। यानी कि तीरों की बारिश कर देनी है, इधर से यूँ ऊपर नीचे, यहाँ से आ रहा है, बहुत देखने में बुरा लगता है। तो एक आप सलीके से काम करना है। अब डायग्राम बनानी है। ये आर्टेरियल सिस्टम है, तो देखेंगे ये दिल है। अब दिल में से इसका ये वाला चैम्बर जो है वो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है। ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और हर ब्रांच फिर 3 में डिवाइड हो जाती है। जो दरमियान वाली होती है, ये वाली नज़र आ रही है, ये वाली, ये दरमियान वाली होती है, दिल के पीछे से आती है। ये दिल के पीछे से आ रही है, ये कहलाती है सिस्टम। उसके बाद ये वाली ऊपर जा रही है, मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये ऊपर जा रही है, ये कैरोटिड है। और उसके बाद ये एक हो गई, ये नीचे दरमियान वाली हो गई जो दिल के पीछे से पान की शक्ल में आ रही है। और ये वाली जो होती है ये पल्मोकुटेनियस है। अब ये पल्मोकुटेनियस आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है। जो लंग्स में आती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है और जो जल्द में जाती है वो कुटेनियस होती है। आपको पता है कि मेंढक के दिल में वेंट्रिकल पर जब ब्लड पहुंचता है तो ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेपरेट नहीं होता, यानी वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। यानी वो जब दिल में से जब बॉडी में सप्लाई होता है उस वक्त तक वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। जैसे और एनिमल्स या मेमल्स हैं या हमारा है, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। अब यहाँ इसकी ख़राबी जो है वो कुटेनियस यानी जल्द से जब सांस लेता है, जब ये हाइबरनेशन पीरियड में चले जाता है। आपको एक बात एक और यहाँ बता दूँ कि फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन भी है और एस्टिवेशन भी है। हाइबरनेशन मतलब कि कुछ अरसे के लिए ये कीचड़ में या पानी में या मिट्टी में धंस के बैठ जाता है सर्दियों के मौसम में। और जब गर्मियाँ, आपको मेंढक जो है ना सर्दियों में नज़र आते हैं ना गर्मियों में नज़र आते हैं। गर्मियों में ये ज़मीन में या बिलों में या पत्थरों के नीचे बैठ जाता है, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो इसमें हाइबरनेशन भी है और एस्टिवेशन भी है। तो यहाँ आपने इस तरीके से तरतीबवार जो है आपने लेबलिंग करनी है, जो कि आपके जर्नल में दी हुई है, और आपने डायग्राम भी बनानी है। जैसे यहाँ पर इस तरह ये आर्टेरियल सिस्टम है, तो ये वेनस सिस्टम है, ये वेनस सिस्टम की बनानी है। फिर यहाँ पर देखिए ये रिनल पोर्टल सिस्टम है, यानी ये जो वेन्स डार्क बनी हुई है ये पोर्टल वेन्स हैं, ये बनानी है आपने डायग्राम है। फिर ये कॉकरोच की है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और फिर ये जो है ये कॉकरोच का है। तो ये डायग्राम भी आपने जो है वो लाजमी बनानी होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने 20 पॉइंट्स का होता है और डाइसेक्शन का है, जिसमें हमने डिटेल से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताई है। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सप्लेन करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।